जमानत के लिए कठिन और बहुत ज्यादा शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं देने के बराबर बताया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तों को थोपने से आरोपी जेल में ही पड़ा रहता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और वी रामा सुब्रमण्यन की बेंच ने कहा कि जेल अपवाद है और जमानत देना नियम। ऐसी स्थिति में जमानत के साथ रखी गई शर्तें अतार्किक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले पर असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आरोपी जमानत की कठिन शर्तों को पूरा नहीं करता तो क्या वह जेल में ही पड़ा रहेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अन्याय की सिर्फ एक लक्षण नहीं है बल्कि अपने आप में अन्याय है। राजस्थान हाई कोर्ट ने हत्या की कोशिश के एक आरोपी को जमानत देते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने साथ में उतनी ही राशि की सिक्योरिटी और 50 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड जमा करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी कड़ी शर्तें गलत है जिसे आरोपी पूरा ही नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि इन लादी गई शर्तों की वजह से अपीलकर्ता जेल से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वह इन शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है। क्या उसे यूं ही हिरासत में रखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे कथित अपराध में जहां आम तौर पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है, ऐसी शर्तें लगाना न सिर्फ अन्याय का लक्षण है बल्कि अपने आप में अन्याय है। आरोपी को सितंबर 2022 में ही जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी वह जेल में है क्योंकि वह शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए जमानत की शर्तों को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा, हम जमानत के साथ हाई कोर्ट की तरफ से लगाई ऐसी कठिन और अत्यधिक शर्तों की तारीफ नहीं कर सकते। वास्तविकता ये है कि अपीलकर्ता को जमानत दी गई, जिसका मतलब है कि केस लंबित होने के दौरान उसे जेल में रहने की जरूरत नहीं है। जब अपीलकर्ता को जमानत दे दी गई तो उसके साथ बहुत ज्यादा शर्तें लगाना एक तरह से जमानत नहीं देने के बराबर है। अगर अपीलकर्ता ने जरूरी राशि जमा कर दी होती तो ये दूसरा मामला होता, लेकिन अपीलकर्ता पैसा जमा करने में असमर्थ है और इस वजह से जेल में ही पड़ा हुआ है। यह बताता है कि वह वाकई पैसा नहीं जमा करा सकता। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा कि जमानत के साथ लगाई गई शर्तें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जमानत नहीं दिए जाने के बराबर हो।